everybody, welcome to the third episode of Nurse Talk. I hope you will watch the previous video, first and second part जो मैं बना चुकी हूँ. तो नर्स टॉक में हम क्या करते हैं, मेरे वीडियोस एंड आपके कमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि लिखने में वो थोड़ा अलग सेंस चला जाता है. और इसमें क्या होता है कि आपको कंपाइल चीज़ों का कंपाइल आंसर मिल जाता है, कंपाइल क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है, जो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें. तो प्लीज़ नर्स टॉक को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और इस पेज को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स स्टडी से रिलेटेड ज़रूर मिलते रहते हैं आपको. तो नर्स टॉक के आज का जो एपिसोड है वो है इस वाले वीडियो पे, और ये मेरा फर्स्ट ऐसा वीडियो है जिस पे व्यूज़ बहुत अच्छे खासे थे. सो अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस वाले वीडियो का मैं रिप्लाई कर रही हूँ, इस वाले वीडियो के अंदर का कमेंट को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ. दैट दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो जो इतना ज़्यादा व्यूज़ पे गया. सो आप सबका थैंक यू सो मच कि आपने इसको देखा. एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो फर्स्ट कमेंट इज़ हार्ट, तो मेरी तरफ से थैंक यू. उसके बाद है हेलो दी. सो हाय, आपने कुछ बोला नहीं उसके बाद से. ओ नेक्स्ट कमेंट जो है MPPNST में, ये जैसे हमारा CNT होता है वैसे MP में ये होता है, ठीक है. एग्ज़ाम OBC में कितने पे सिलेक्शन होगा? मेरा 100 में से 55 आया है 2024 में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूपी की हूँ, तो मुझे यूपी से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, और इतना आई थिंक 100 मार्क्स का है, तो इतने पे तो मिल जाना चाहिए अच्छा कॉलेज. बट मैं ऐसे ओपिनियन नहीं दे सकती. सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज़ आई हैव अ लॉट ऑफ कैरियर गैप. नाउ आई टेकन GNM डिप्लोमा कोर्स. डू यू नो एनीथिंग अबाउट GNM सिलेबस? GNM सिलेबस अभी मेरे पास तो है नहीं, बट मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी. मैं अपने कॉलेज मेट से मांग के, क्योंकि मेरे कॉलेज में GNM के स्टूडेंट हैं, तो मैं जल्दी उनसे लेके एक PDF फॉर्म में बना के उसको अपलोड कर दूँगी, बिकॉज बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं. सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, BSc नर्सिंग के एंट्रेंस में क्या क्या आता है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं 11th to 12th क्लास के? प्लीज़ रिप्लाई, आई नीड योर हेल्प. तो मैं तो यहाँ हेल्प करने के लिए, आई थिंक मैंने इनसे बहुत सारी बातें की थी. 11 रिप्लाई है तो जाहिर सी बात है. तो यहाँ पे भी मैं बता दूँ, BSc नर्सिंग के एंट्रेंस में यस 11th एंड 12th के ही सारी चीज़ें आती है, बट उसके साथ बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता कुछ, ठीक है. और दूसरी बात ये है कि आपको एक अलग से चीज़ें जाननी होगी कि BSc नर्सिंग में आता क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम में. तो अगर आपको ये क्वेश्चन जानना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. मैं डिटेल्ड वीडियोस पे बना दूंगी, बट इसमें मैं आपको बता देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल बायो की मैं बात करूँ, तो बायो में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं पूछती. मैं बताऊँ आपको, टर्मिनोलॉजी पूछता है. फॉर एग्ज़ाम्पल लंग्स, पल्मोनरी, लीवर, हिपैटिक, हार्ट, कार्डियक, ये वर्ड जो रहते हैं ना, उस टाइम पे एक बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है. मेरे टाइम पे ना ऐसे क्वेश्चन आए थे. सो दैट्स वाई आई टेल यू. और इतना ज़्यादा बायो में भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आते. केमिस्ट्री में कंफ्यूजिंग फार्मूलाज आते हैं, ठीक है. और फिजिक्स में क्या है ना, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन कुछ नहीं आता. थ्योरी बेस पे ज़्यादा रह जाता है, जैसे न्यूटन्स के लॉ और बहुत सारे लॉज है, तो वो सब पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है. तो ये तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात होगी. बाकी जो डिटेल चीज़ है वो अगर आपको जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. मैं ज़रूर इसका एक डिटेल वीडियो बना दूँगी, ठीक है. नेक्स्ट इज़, आर यू प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट? यस, आई एम प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट. क्या ये सही रहेगा? क्या सही रहेगा, आपने कुछ बताया ही नहीं. प्लॉट चॉइस, और बार बार लाइट चली जा रही है. ओके. नेक्स्ट कमेंट इज, मैम इंग्लिश में होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, प्लीज़ रिप्लाई मी. तो ये वीडियो स्पेशली इसी पे था कि क्या पढ़ाया जाता है. इफ़ यू हैव दिस क्वेश्चन तो आप इस वीडियो पे जाके देख लेना, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो ऐसा नहीं है टफ होता है. देखो, कहीं भी आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, अगर आप अभी 12th कंप्लीट कर लिए हो, आपको कहीं ना कहीं 10th ईजी लग रहा होगा, ठीक है. अगर आप 12th कंप्लीट करके आ रहे हो, 10th ईजी लगेगा. मैं अगर 4th सेमेस्टर, मुझे फर्स्ट सेमेस्टर ईजी लगता है,
तो ये बात बस है कि जब आप जहाँ रहोगे वो चीज़ आपको थोड़ी टफ लगेगी, सिंपल सी बात है। तो उसके प्रोसेस में आप चले कि जाके और आगे बढ़ जाते हो तो आपको इतना टफ नहीं लगता। तो अकॉर्डिंग टू मी यही रीज़न है। थोड़ा सा तो लगेगा आपको मेहनत, बट आप मेहनत करोगे तो इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। देन है मैम बताना आप। सो क्या मैं बताऊं पहले? तो मैंने रिप्लाई भी किया था क्या, बट कोई आंसर नहीं। आई थिंक इनका ही क्वेश्चन ये रहा। दी आप कौन से कॉलेज में हैं और किस जगह में हो? सो मैं बार बार ये क्वेश्चन बताऊं। सिद्धार्थ नगर, श्री राम बिलास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, आई थिंक इनका ही क्वेश्चन था। दी आप कौन से कॉलेज में हो? श्री राम बिलास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग और सिद्धार्थ नगर। प्राइवेट है कॉलेज है मेरा, ठीक है। आई थिंक ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मेरा प्राइवेट कॉलेज ही है। दी आपको कितने नंबर में कॉलेज मिला था? तो मुझे 110 मार्क्स में मिला था। 2022 की मैं बैच हूँ। तो उस टाइम पे ये मार्क्स अच्छे थे, अभी तो बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ती है? नहीं, देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इतना, देखो फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं है इसमें, ठीक है। केमिस्ट्री मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा रोल रख रहा है। लाइक बायोकेमिस्ट्री है तो थोड़ा बहुत आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद से हाँ, बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा वो केमिस्ट्री वाला आ जाता है, बट इतना भी नहीं है। जस्ट बायोकेमिस्ट्री 25 मार्क्स का आता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितना ज़्यादा महत्व रखता होगा ये, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। दी सिलेबस में क्या सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के? तो आपका है एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक ही में, देन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एक ही में, देन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट, सेकंड आपको सेकंड सेमेस्टर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने पूछा फर्स्ट ईयर में, तो मैं ईयर वाइज भी बता दूं। तो ये आपके सब्जेक्ट जो हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए, एंड सेकेंड सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो फंडामेंटल ऑफ सेकेंड है सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट में फर्स्ट था, सेकेंड में है। देन आपका न्यूट्रिशन है, उसके बाद है आपका बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट है, बस ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है सेकेंड ईयर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम बीएससी नर्सिंग करे या जीएनएम? तो देखो दोनों अपने जगह पे बेस्ट है, ठीक है। जीएनएम इज़ फॉर डिप्लोमा एंड बीएससी नर्सिंग फॉर बैचलर। तो अगर आप कहीं पे कर चुके हो बैचलर डिग्री तो ठीक है, आप जीएनएम में कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीएससी नर्सिंग भी बेस्ट है, जीएनएम भी बेस्ट है, कोई इतना डिफरेंट नहीं है। हाँ, बट डिफरेंट वीडियो चाहिए तो आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम आपने जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, एक सेकेंड, तो उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कैसे एग्ज़ाम का लेवल था? मतलब फिजिक्स में न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री में रिएक्शन ज़्यादा आते हैं क्या? नहीं, देखो इतना ज़्यादा नहीं आता न्यूमेरिकल। आई थिंक न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, ज़्यादा थ्योरी बेस ही चीज़ें पूछती है फिजिक्स में। मेरे टाइम पे ये था, एंड अभी का मैं बताऊँ तो आई थिंक अभी का भी पैटर्न यही होगा। क्योंकि देखो नीट की अगर मैं बात करूँ तो ये नीट में क्या होता है कि ये तीनों सब्जेक्ट रहते हैं, बट आप जब इसमें आते हो बीएससी नर्सिंग में तो उसके साथ आपको इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड करके, जनरल नॉलेज करके सारे सब्जेक्ट रहते हैं। तो इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं रहता, और रहता भी है जो भी रहता है वो बहुत नॉर्मल रहता है, ठीक है। आपने जस्ट फॉर्मूला रखा, आंसर निकाल लिया, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं आता। केमिस्ट्री की मैं रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन जैसे इतने क्वेश्चन नहीं आते, अगर एक दो आ गए तो ठीक है। रिएक्शन में क्या, देखो केमिस्ट्री में क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डाउट, जैसे आपने सुन रखा होगा बहुत ज़्यादा एक अपवाद टाइप के क्वेश्चन, तो वैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एंड मैंने अभी जब देखा था अपने टाइम में तो फॉर्मूला से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फॉर्मूला जैसे कुछ डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं, उस डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज में कुछ कंफ्यूजिंग फॉर्मूलाज होते हैं कि 2 हटा दिया तो कुछ और, जैसे कि H2O2, ठीक है, ये है, फिर H2O, तो ये डिफरेंट इस तरीके से पूछ लेता है कि ये क्या है वो क्या है। तो ये डिफरेंट वाला थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला ऐसे आता है। रिएक्शन इतना नहीं आता, देखो आएगा भी तो बहुत लिमिटेड आएगा, एक दो, उससे ज़्यादा नहीं। दी आप इंग्लिश मीडियम से हो क्या? नहीं, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मतलब इस वीडियो के कमेंट्स तो सारे हो गए, और ये वीडियो प्रॉपरली इस पे था द लेवल ऑफ बीएससी नर्सिंग। और आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच टू फॉलो मी। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं है, लाइट नहीं है, सब कुछ दिक्कत है, बट मुझे ये करना था। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी। मैं तो सॉरी कमेंट करने वाली थी कम्युनिटी सेक्शन पे कि नर्स टॉक नहीं आ पाया इस संडे, बट थैंक टू गॉड कि लाइट थोड़ी सी आ गई और इसमें भी आती जा रही है, ठीक है। तो हो गया सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी। लेट मी नो योर नेक्स्ट क्यूरी एंड क्वेश्चन, एंड
डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो दिस चैनल, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। एंड कसम बताऊँ मैं, सच बताऊँ मैं कि मैं लेक्चर स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो मेरे फ़ोन में एक तो दिक्कत ये है कि मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं है, सेकंड कोई एप्लीकेशन ऐसा है नहीं कि मैं उसमें आपका स्लाइड बना लूँ। तो मैं ऐसा बना रही हूँ फ़ोटो वाले एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले पूरा नोट्स बना लूँ, फिर मैं आपको बता दूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, मेरा स्टोरेज ही फिल हो जा रहा है। सो आई डिसाइडेड कि मैं लेक्चर की तरह स्टार्ट कर दूँ, थोड़े थोड़े मैं बताते जाऊँ और उसको मैं फिर आपकी टेलीग्राम ग्रुप पे डालते जाओ, तो मेरे में भी स्टोरेज कम होता है, मतलब स्टोरेज अच्छा होता जाएगा। सो आई ट्राई, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं नोट्स, तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र कर लो। मैं सच में बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। इफ यू हैव any query and question related to your BSc nursing, related to your life, let me know in comment section. I will make another video on that particular topic. Thank you so much to join me. Bye bye.